हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूँ वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स के रिवीजन के साथ। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रिंग वेव्स देखो, पहली चीज़ क्या होती है बेटा स्ट्रिंग वेव्स में? बेटा सबसे पहली चीज़ व्हाट इज वेव? तो वेव क्या होता है? वेव इज ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स। तो वेव इज ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स। जो एक जगह हो रहा है वही चीज़ दूसरी जगह होगी पर कुछ देर बाद। पर कुछ देर, याद आया हमने एग्जांपल लिया था गिली 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 छू, है ना? तो यहाँ पे फूल निकल गया और आगे वाले फूल खड़े होकर देखने लग गए, है ना? और पीछे वालों के लिए वो ऑब्स्ट्रक्शन बन गए, फिर वो खड़े होकर देखने लगे, फिर उससे पीछे वाले के लिए आगे वाले ऑब्स्ट्रक्शन बन गए, इसलिए वो खड़े होकर झांकने लगे। तो स्टैंडिंग एक डिस्टर्बेंस है जो यहाँ हुई वही पीछे जाके हो रही है। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं कि आगे वाला बहुत पीछे जाके खड़ा हुआ, पीछे तो बकासूर ही खड़ा हो रहा है। अरे हाँ ना बोले? तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स, हाँ ना बोले? है ना? न्यूटन के नियम आपको हमने पढ़ा है, न्यूटन लॉज, है ना? न्यूटन साहब ने तो पढ़ा है नहीं, तो उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने किसी को बताया, उन्होंने किसी को बताया, उन्होंने किसी को बताया, उन्होंने किसी को बताया, उन्होंने मेरे को बताया, मैंने आपको बताया। हाँ कि ना? वही चीज हो रही है आगे, पर काफी ज्यादा टाइम बाद। अरे हाँ ना बोलो? तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि वेव क्या है? ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स। आपको मालूम करना होगा, आपको पहली सैलरी मिलेगी तो कैसा आपको महसूस होगा? आप मेरी लाइफ को रिमाइंड कर देंगे, वो चीज मेरे साथ हो चुकी है, वो चीज मेरे साथ हो चुकी है। तो अगर आपको कोई कहे कि अगर जीरो पे टी टाइम पे क्या हो रहा है, ये आपको गिवन है, x इक्वल टू जीरो पे y जीरो टी क्या होता है, x इक्वल टू जीरो पे टी टाइम पे क्या हो रहा है, ये आपको गिवन है। आपको बताना है x पे टी टाइम पे क्या होगा प्यारे बच्चों। तो x पे टी टाइम पे वही होगा, मान लो वेव इधर आ रही है v रफ्तार से, तो x पे टी टाइम पे वही होगा प्यारे बच्चों जो जीरो पे पहले हो चुका है। चादर के नीचे मान लो चूहा चल के आ रहा है, तो यहां पर चादर पहले ऊपर नीचे होगी और आगे बाद में ऊपर नीचे होगी। तो बेटा बस मैं आपको ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि जो x पे टी टाइम पे होगा वो जीरो पे पहले हो चुका है। और कितनी देर पहले? x ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम लगेगा x बाय v। तो वो जीरो पे t माइनस एक्स बाय वी पे हुआ। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस, बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना बोले? तो बेटा y एक्स टी इज y जीरो टी माइनस एक्स बाय वी, क्या ये बात समझ में आई है? मैंने माना कि जो वेव चल रही है, जैसे अभी मैं पहला पढ़ रहा हूं बेटा वेव्स ऑन स्ट्रिंग, तो मैंने माना है कि जो x ट्रेवल करने में टाइम लगेगा x बाय वी, है ना? और ये क्या है? रस्सी। तो रस्सी पे मतलब वेव v से चल रही है, तो अगर रस्सी पे वेव v से चल रही है तो ये बेटा v क्या है? v इज स्पीड ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल हो या ना हो पता नहीं, हाँ ना बोले? पक्का समझ में आया नहीं है? हाँ, अगर रस्सी रेस्ट पे तो एक्चुअल हो जाएगी, रस्सी चल रही है तो वो क्या हो जाएगी? रिलेटिव हो जाएगी, हाँ ना बोलो यार? तो अब और अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी, अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी तो प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं एक्स पे टी टाइम पे वही होगा जो जीरो पे टी प्लस एक्स बाय वी पे होगा। कह दो आगे, हाँ ना बोलो यार? पक्का समझ में आ गया? अब अगर y जीरो टी मान लो कह दिया आपको a साइन ओमेगा टी, तो y जीरो टी माइनस एक्स बाई वी क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अरे हाँ ना तो बोलो यार? y एक्स टी का मतलब किसी भी x पे t टाइम पे क्या हो रहा है, दैट इज आपको वेव इक्वेशन की नॉलेज हो चुकी है। बोलो आया नहीं आया? a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा हो जाएगा 2 पाई f, हाँ ना बोले? v हो जाएगा f लैम्डा, कोई दिक्कत? और ये कट जाएगा और यहां से आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, जिसको हम क्या बोलते हैं? k। क्या बोलते हैं? x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई f, हाँ ना बोले? और f लैम्डा होती है प्यारे बच्चों रफ्तार। f लैम्डा क्या होती है? अब आपको सवाल कैसे मिलते हैं? कह देंगे कि भाई अ साइन वेव पासेस थ्रू द मीडियम सच दैट ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन दिस मीडियम, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली विद एम्पलीट्यूड 1 mm, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 या मतलब 100 पाई, है ना? और कह देंगे कि एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0 इज एट y इक्वल टू हाफ mm एंड मूविंग अपवर्ड। तो आपको पहले y जीरो टी डेवलप करना पड़ेगा, पहले आ जाएगा इक्वेशन ऑफ SHM निकालनी पड़ेगी y जीरो टी, मतलब जो जीरो पे पार्टिकल है वो a बाई 2 पे है और ऊपर जा रहा है, तो a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 उसकी इक्वेशन आ जाएगी। इतना SHM याद है? नहीं याद है तो पहली रिवीजन वीडियो देख लीजिए SHM की, आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा।
अगर आपको कह रहे हैं t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a/2 पे है और पॉजिटिव में जा रहा है, तो a/2 पे होने के कितने तरीके होंगे प्यारे बच्चों? 2, यहां पे या यहां पे, पर पॉजिटिव में जाने के लिए ये वाला। तो a sin ओमेगा t प्लस π/6, क्या ये बात याद आ गई है? फिर y(xt) निकालना है तो y0 t प्लस x/v या y0 t माइनस x/v, डिपेंडिंग अपॉन पार्ट वेव जो है नेगेटिव में जा रही है या पॉजिटिव में आ रही है। क्या ये बात समझ में आ गई है? दूसरा होता है आपको स्नैपशॉट दे दिया जाता है प्यारे बच्चों। क्या दे दिया जाता है? स्नैपशॉट दे दिया जाता है आपको वेव का, और आपसे कहते हैं बताओ व्हाट इज द वेव इक्वेशन, व्हाट इज द। क्या हुआ, कोई सर कह रहे हैं? क्या ये बात समझ में आ गई है? पक्का आ गई है? कोई दिक्कत? मैंने आपको क्या समझाया बेटा, आपको सबसे पहले क्या निकालनी होगी? एसएचएम की इक्वेशन। किसकी निकालनी होगी? जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज ए, मतलब हर एक पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड से नाच रहा है एट x इक्वल्स टू 0, पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0 इज एट y इक्वल टू a/2 एंड मूविंग अपवर्ड। अब y0 t क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों? a sin ओमेगा t प्लस π/6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत? अरे हाँ ना तो बोल दो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ गया a sin ओमेगा t प्लस π/6, और अगर वेव जा रही है पॉजिटिव में, किधर जा रही है? पॉजिटिव में, तो बेटा इक्वेशन क्या हो जाएगी? a x पे t पे वही होगा जो 0 पे t माइनस x/v पे होगा, जो पहले हो चुका है। वेव आ रही है इधर से इधर, आपके पास t पे वही होगा जो मेरे पास t माइनस 20 ईयर्स पे हुआ था। अरे बोलो आ गया यार? नहीं आया? t माइनस x/v, अरे हाँ ना बोलो। क्या इक्वेशन समझ में आ जाएगी? कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आ जाएगी। y(xt) को इन जनरल हम y से ही डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? अरे बोलो आया? हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं है, प्राण नहीं निकल रहे, इक्वेशन ऑफ वेव याद आ चुकी है। दूसरा होता है स्नैपशॉट ऑफ द इक्वेशन विल बी गिवन एंड दे विल बी आस्किंग यू व्हाट इज द वेव इक्वेशन, व्हाट इज द वेव इक्वेशन। चलिए आइए देखिए अब कैसे करेंगे। सपोज द स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज दिस। ये a/2 है ना, और आपको वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, जो भी आपको ऐसे दिखा दिया जाएगा कि है ना। वेवलेंथ क्या होती है? दो ऐसे पॉइंट जो सेम फेज में, उनके बीच की दूरी, जिसके बीच में सारी की सारी हरकतें हो जा रही। हाँ ना बोलो? जो कुछ भी पॉसिबल है वो सब कुछ हो जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगर ये वेव जा रही है पॉजिटिव में, तो पार्टिकल इनिशियली a/2 पर नीचे उतर रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y0 t क्या हो जाएगा? y0 t इस केस में हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस 5π/6, क्योंकि नीचे उतर रहा है। बोलो आया? बेटा इस लेक्चर को ध्यान से समझने के लिए आपको लेक्चर 1, रिवीजन लेक्चर 1 एसएचएम जरूर देख लेना चाहिए, तभी आप इसको बहुत कंफर्टेबली और बहुत आराम से समझ पाएंगे, है ना। और अगर फास्ट लगे तो आप जनरल लेक्चर पे चले जाइए हमारे एसएचएम वेव्स के, है ना। यही चीज 5 लेक्चर में आ जाएगी, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो ये y0 t बेटा आपके सामने आ गया, a sin ओमेगा t प्लस 5π/6। अब अगर वेव जा रही है पॉजिटिव में, तो yxt क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बता दो जरा जल्दी से। yxt हो जाएगा a sin ओमेगा t माइनस x/v। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? हाँ ना बोलो? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या इक्वेशन तक हम पहुंच चुके हैं आराम से? इक्वेशन तक जाने में कोई दिक्कत? बेटा x पे t पे वही होगा जो 0 पे पहले हो चुका है, और अगर वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में आ रही है तो x पे t पे वही होगा जो 0 पे t प्लस x/v पे होगा, क्योंकि इधर पहले होगा और उधर बाद में होगा। फिर अगर कोई yx0 इक्वेशन की फॉर्म में दे दे, जैसे मान लो कोई कह दे yx0 इज 2 mm e की पावर माइनस x²। ठीक है? अच्छा बेटा मैं बस जस्ट इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है तो ये पाप है। e की पावर माइनस x² का ग्राफ ड्रॉ करना आना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है। e की पावर माइनस x का तो आता है, e की पावर माइनस x का तो ऐसा होता है। हाँ ना बोले? अब e की पावर माइनस x² है, f ऑफ x² है, कुछ f ऑफ, ये बात समझ में आ गई? तो अगर d/dx करोगे तो इतना समझ सकते हो f डैश x² इंटू 2x आएगा। x इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 होगी, तो
कुछ ऐसा आना चाहिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव में, और नेगेटिव में एज इट इज होगा क्योंकि इवन फंक्शन है ना। ये बेटा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों के दोनों बेल शेप्ड कर्व होते हैं, ये आपको जरूर मालूम होने चाहिए, ठीक है। चलिए बड़े आगे बढ़े। ये जस्ट मैंने आपको बता दी, दोनों की शेप ऐसी आती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की, दोनों की शेप क्या होती है बेटा, सिमिलर होती है। क्या होती है? यार इतना तो सोच सकते हो ना यार आप लोग, यार मैथ्स वाले हो यार, हाँ ना बोले? क्या बोला बेटा? कोई भी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो, कोई भी एफ ऑफ, जब डी बाई डी एक्स करोगे, जब एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x आएगा, x इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 आएगी। और बेटा जब एक्सपोनेंशियल में वैल्यू बढ़ेगी नेगेटिव में, तो टोटल वैल्यू तो घटेगी ना यार, कह दो आ गया यार। और जैसा पॉजिटिव में आएगा वैसे ही नेगेटिव में इवन फंक्शन है यार, जो प्लस एक्स पे वैल्यू आएगी वही माइनस एक्स पे आएगी, जो 5 पे वैल्यू आएगी वही माइनस 5 पे आएगी। बोलो आया यार? आ गया। अब अगर कोई कहते ये एफ एक्स, ये वाई एक्स 0 है, तो कोई कहते दम है तो वाई एक्स टी बनाओ। अरे दम की बात कर देंगे, और वी से वेव चल रही है आगे को, तो वीटी आगे खिसकाना है ग्राफ को। मैथ सर मिले थे बाहर, कह रहे सर अगर वीटी से अगर ग्राफ को आगे खिसकाना है तो एक्स के बदले एक्स माइनस वीटी पुट कर दो। हाँ हाँ, अरे एक्स के बदले एक्स माइनस 1 पुट करते तो 1 आगे जाता है, 2 पुट करते तो 2 आगे जाता है। x के बदले x माइनस 2 पुट करोगे तो जब मैं x डालूंगा तो अंदर x माइनस 2 जाएगा, तो x माइनस 2 वाला रिजल्ट अब x पे आ जाएगा, दैट इज ग्राफ 2 यूनिट आगे आ जाएगा। नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। तो वाई एक्स टी क्या हो जाएगा? 2mm e की पावर माइनस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर। बोलो आया? कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैकिंग का है? आगे कैसे अगर फंक्शन दे देंगे तो आप घबरा जाएंगे क्या ना? अच्छा मान लो कोई कह दे वाई एक्स 0 ये है, हाँ दीप्ति चौहान, ये वाई एक्स 0 है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर मान लो वाई एक्स टू आपको कह रहे 1/1 प्लस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, तो बताओ व्हाट इज दी वेव वेलोसिटी? ये है t इक्वल टू 2 पे ही हो रहा है, 0 पे ही हो रहा है, तो बताओ वेव वेलोसिटी क्या है? गेट लॉस्ट 5/2 है ना यार, ग्राफ 5 यूनिट आगे खिसक गया, मतलब 5 आगे चला गया 2 सेकंड में, तो वेव वेलोसिटी क्या हो गई? 5/2। 1 सेकंड में कितना जाएगा? 5/2। बोलो आया कि नहीं आया? घबराने की कोई बात नहीं, हम बहुत तेज चल रहे हैं। हाँ अच्छा, समझ में आ गया नहीं आ गया? इतनी जल्दी में शायद ना बता पाओ, है ना? अरे हाँ ना बोलो। अरे प्रभात आ गए, क्या ऐसी चीजें पहचान लेंगे? अच्छा अगर वेव इक्वेशन गिवन हो, कौशल खड़े जाओ, वेव इक्वेशन गिवन है a sin kx प्लस ओमेगा टी, वेव वेलोसिटी कैसे बताओगे? ओमेगा बाय के, बहुत सही, v इक्वल टू एफ लैम्डा ओमेगा बाय के आ जाएगा। पॉजिटिव में नेगेटिव में? अगर kx प्लस ओमेगा टी है तो नेगेटिव में, f ऑफ t प्लस एक्स बाई वी नेगेटिव में, f ऑफ t माइनस एक्स बाई वी पॉजिटिव में। सही बात है ना यार? आप kx प्लस ओमेगा टी या kx माइनस ओमेगा टी वाला जो पोर्शन है उसको 0 कर दो, x बाई टी निकाल लो, वही वेव वेलोसिटी होती है। क्या प्रदीप सर ने बताई थी? जो kx प्लस ओमेगा टी है, kx माइनस ओमेगा टी उसको 0 कर दो, x बाई टी निकाल लो, वही वेव वेलोसिटी है। ये जुगाड़ है, क्या है? कॉन्सेप्ट नहीं है ये भाई। क्यों 0 होना चाहिए मेरे से मत पूछने, आ जाना बाहर, ये तो फेज है। बैठे। हाँ बेटा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। सुजीत बेटा समझ में आ रहा है? सूजन कहाँ गया? और सूजन भाई सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सूजन कम हुई है? बड़े आगे। तो ये हो गई वेव इक्वेशन, ये क्या हो गई? इसके बाद बेटा बात करनी थी आपके साथ वेव रफ्तार, वेव है ना, वेव की स्पीड। बेटा देखो दो चीजें होती है, एक होती है पार्टिकल की स्पीड, एक होती है वेव की स्पीड, है ना? लगता तो यही है कि जब पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी तभी वेव स्पीड ज्यादा होगी। अरे हाँ ना बोलो यार। बट एक्चुअली में क्या होता है? वेव स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल स्पीड, वेव स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लीमोजीन खड़ी हुई है, याद आया? लीमोजीन खड़ी हुई है, 10-10 मीटर की गाड़ी, हाँ ना बोलो? ये बत्ती हो रखी है अभी, कैसी? काली, लाल है, क्या है? रेड बत्ती है, और अब हो गई ग्रीन। इसका रिएक्शन टाइम 0.1 सेकेंड है, तो 0.1 सेकेंड में ये स्टार्ट होगी, यहां पे गैप बन जाएगा। उसके बाद इसका भी रिएक्शन टाइम 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड बाद ये स्टार्ट करेगा, यहां पे गैप बन जाएगा। और 10-10 मीटर की गाड़ी, कितने मीटर की?
तो 0.1 सेकंड में गैप 10 मीटर पीछे जा रहे हैं, तो जो डिस्टर्बेंस है 1 सेकंड में कितना पीछे जाएगी, 100 मीटर। तो वेव स्पीड हो गई 100 मीटर, और पार्टिकल की स्पीड मेरे को पता ही नहीं है। लीमोजीन 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हो, 20 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हो, मेरे को उससे कोई मतलब है ही नहीं। तो वेव स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल स्पीड, वेव स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, दोनों में कोई रिलेशन। अरे हाँ ना बोलो यार, ऐसा नहीं सोचेंगे कि पार्टिकल स्पीड ज्यादा तो वेव स्पीड ज्यादा ही होनी चाहिए, इट मे बी। वापस देने आ जाना अभी 2 मिनट में, ठीक है? हमारे पास भी नहीं है आज। पास कर दो बेटा इसको। हाँ, मार्कर के डिब्बे में थोड़ी ना होती है। नहीं है, बोलो शशिकांत सर को फोन करें, नीचे है नहीं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, बेटा मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ, मेरे प्यारे बुड़बक बच्चों। देखो मैं आपको पक्का समझा लूँगा लितेश भाई, मैंने आपको समझाया क्या है बेटा, वेव स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल स्पीड, है ना? पार्टिकल जो है बेटा, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग विच इज ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव पढ़ रहा हूँ मैं? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है? अब देखो बेटा, ये वेव चल रही है, पहले चलिए बताइए पार्टिकल स्पीड पॉजिटिव में जा रही है। हाँ, खड़े जाओ कौशल, खड़े जाओ, चलो। बदतमीज कहीं का बैठा हूं वहां पे सड़ा के। इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर को है? नेगेटिव में, क्योंकि ये थोड़ी देर में आगे आएगा तो ये नीचे उतरेगा। समझ में आ गई बात? इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर को है? एक्सट्रीम पे ना जीरो ही होगी, एक्सट्रीम पे जीरो होगी। बोलो आया? इस पॉइंट की ऊपर को, इस पॉइंट की ऊपर को, इस पॉइंट की जीरो, इस पॉइंट की, बोलो आ गया? अच्छा, वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही हो तो बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। नीतू खड़े जाओ, शाबाश, वेरी गुड। नीतू इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ किधर को होगी? बेटा इधर को जा रही है वेव, ये इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा। बोलो आया? इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये ऊपर आएगा। और इस पॉइंट की वेलोसिटी थोड़ी देर में वेव यहां पे पहुंच जाएगी ना यार। बोलो आया यार? तो ये तो नीचे आ गया ना यार। इस पॉइंट की जीरो, इस पॉइंट की ऊपर, इस पॉइंट की ऊपर, कह दो आया? अगर मान लो कोई कह दे वेव ऐसे जा रही है, ऐसे ऊपर, तो अब क्या होगा? पार्टिकल लेफ्ट राइट जाएंगे। अरे रस्सी ऐसे, कोई ऐसे से हिला रहा है, मजे ले रहा है नीचे से। अरे बोलो आया? अब वेव ऊपर को जा रही है। अब बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर को आएगी? लेफ्ट, वेरी गुड, क्योंकि इधर जाएगा तो इधर होगा। इस पॉइंट की जीरो, इस पॉइंट की इधर, इस पॉइंट की, अरे बोलो आ गया? क्या ये बहुत मुश्किल बातें, लल्लू बातें? कैसी बातें? अरे देखो मैं बता तो रहा हूं, तुम मेरी बात समझते नहीं हो अर्पित, मुंह फुला के बैठे रहते हो। अर्पित देखो बेटा ऐसा है, तुम गुड बॉय हो मैं जानता हूं, ओ आई एम सॉरी। ये जब आगे बढ़ेगा ना तो ये नीचे उतरेगा, और एक्सट्रीम वाले पार्टिकल की तो वेलोसिटी जीरो की, हर एक पार्टिकल एसएचएम करता है, हाँ ना बोलो यार? सोचो यहां पे एक वेव पल्स है, कभी कभी इसको ना किताब में एक वेव कह देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो कह देंगे 6 वेव हैं 5 मीटर में, तो वो कहना यही चाहते हैं 6 वेव पल्स हैं। तो क्या परेशान हो जाएंगे अगर ऐसा कह देंगे 6 वेव है? एक्चुअली तो वेव तो पूरी यही है, हाँ ना बोलो? वो एक वेव पल्स है, हाँ ना बोलो यार? अब क्या होगा? जब ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे उतरा, और आगे बढ़ेगा ऊपर चढ़ा, और आगे बढ़ेगा और ऊपर चढ़ा, और आगे बढ़ेगा और ऊपर चढ़ा, और आगे बढ़ेगा और ऊपर चढ़ा, ये आएगा वापस यहीं पे। तो जब एक वेव पल्स क्रॉस करती है तो एक ऑसिलेशन होता है, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, नाच रहा है। क्या कर रहा है? हाँ कि ना? ओके। अब जो एक्सट्रीम पे होता है, एक्सट्रीम पे तो वेलोसिटी जीरो ही होती है, ऐसे पहचानना होगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा ना यार, इसकी तो जीरो होगी ना यार। ये आगे बढ़ेगा तो ये ऊपर ही जाएगा ना यार। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? ये आगे बढ़ेगा तो ये ऊपर ही जाएगा ना, यहां पे जीरो होगी। ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे ही आएगा ना यार, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गई मेरे को याद अच्छे से, क्या? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर को होगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कई बार पूछ लेते हैं तो आप बता पाएंगे? मैंने आपको वेव पल्स बना के दी, इट मे बी वहां पर वेव पल्स आपको अपने आप बनानी पड़े,
वहां पर आपको कहते हैं वेव पल्स इज 1/1 प्लस एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, हाँ ना बोलो यार। x के बदले x माइनस 5/2 कर दिया, मतलब 5/2 आगे खिसक गया, हाँ ना बोलो। तो वहां पर बेटा आपको ग्राफ की नॉलेज होनी पड़ेगी, है ना, आईआईटी के पेपर में। दिवेश, बॉटल लेना यार। हाँ, तो बेटा मैं बस आपको क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, दिवेश बेटा पता है क्या है ये कि अगर कोई कह दे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाओ, तो पता कैसे बनाएंगे? पेन से। कैसे बनाएंगे बेटा? एक्स स्क्वायर तो यहीं से पास होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा 1 यूनिट। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, क्या लेना है? तो 1/1 तो 1 होगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू घटती है, इसका रेसिप्रोकल बनाना है, घंटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अरे हाँ ना बोलो, नहीं है चालू है। तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाएंगे ग्राफ। अपने वेव्स में 2 ही ग्राफ यूज होंगे, मतलब साइन कॉस वाले तो आपको आने ही चाहिए। अगर आप इतने पापी हो साइन कॉस नहीं आते, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीख लें, है ना। और दूसरा होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ऐसे ही होते हैं, हाँ ना बोले यार। और किसी का ग्राफ ऐसा हो सकता है बेल शेप वाला? ऐसी बस मैं तो पूछ रहा हूं, मैथ्स किसका? साइन एक्स अपॉन एक्स का ऐसा होगा? शर्म तो नहीं आ रही? वो ऐसा आएगा, छोटा होता जाएगा। 1/x और माइनस 1/x के बीच में साइन वेव चला दोगे? अरे हाँ ना बोलो यार। अरे बड़े सारे ऐसे होंगे यार। अगर सिंपल सोचना तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 सोच लो, 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 सोच लो, सब ऐसे ही होते हैं। एक्स की पावर 4 भी ऐसा ही होता है, ऊपर कोई होता है 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी ऐसा ही आएगा, उसका रेसिप्रोकल भी इसी शेप का ही आएगा। और कोई इनवर्स फंक्शन से सोच सकते हो? चलिए मेरे मतलब की चीज नहीं तो मैं क्यों अभी टाइम खराब करूं। बड़े आगे, बड़े आगे। वैसे किसी के दिमाग में आया कॉट इनवर्स? नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात है। चलिए आइए, अब देखो बेटा मैं बस आपको इतना कह सकता हूं, प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि मेरे को पार्टिकल की रफ्तार किस डायरेक्शन में होगी, क्या ये मैं पहचान लूंगा? मेरे कोर्स में केवल और केवल 2 ही आने वाले, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा या ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ज्यादा ना फिजिक्स में ज्यादा नाचा नहीं जाता है। अगर नाच लिया जाएगा तो थोड़ी सी अगर मैथ्स आएगी तो आपको इतने में घबराना नहीं होता है, और मेरे को उम्मीद नहीं है कि आएगी। इसके बाद बेटा अब है पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, वेव की वेलोसिटी क्या होगी ये निकालने। देखो बेटा सबसे पहली बात, अगर yx 0 fx है, yx 0 fx है, तो yx t क्या होगा? अगर वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो x के बदले x माइनस वी टी पुट कर लोगे। आप कह रहे हो जो वेव होगी रस्सी पे v आगे खिसक जाएगी, 1 सेकंड में तो t टाइम में v t आगे खिसक जाएगी। तो आप क्या कह रहे हो? वेव वेलोसिटी इज v विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। हम कह रहे रस्सी पे v आगे खिसक जाएगी। किसी ने आपको कहा रस्सी चल रही है, रस्सी रुकी हुई है? नहीं। तो आप रस्सी पे बैठ के काम कर रहे हो। किस पे बैठ के काम कर रहे हो बेटा? आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे हो ना, आप वहां पर कोई भी रफ्तार यूज कर रहे हो, वो किसी ना किसी की रिस्पेक्ट में। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए वो किसकी रिस्पेक्ट में है, जिसकी रिस्पेक्ट में आप काम कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई है, नहीं आई है? हाँ ना तो बोले यार। तो बेटा यहां पर वो है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। वो क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, इसमें कोई दिक्कत? यह है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। अच्छा डेल वाई बाय डेल एक्स क्या निकल के आएगा? एफ डैश एक्स माइनस वी टी, हाँ ना बोलो। और एफ डबल डेल टू डेल वाई बाय डेल एक्स तो ये आ गया, डेल टू वाई बाय डेल एक्स क्या स्क्वायर क्या आएगा? एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी, हाँ ना तो बोलो यार। डेल वाई बाय डेल टी ये क्या चीज है? अच्छा ये है स्लोप,
और डेल वाई बाई डेल टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या ये बात सोच सकते हो? बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा हूं, यहां पे एक पार्टिकल है, थोड़ी देर में ये वेव आगे बढ़ी, डेल वाई ऊपर गया, डेल टी टाइम में, तो एक सेकंड में कितना जाएगा? डेल वाई बाई डेल टी। और किसी एक पर्टिकुलर एक्स पे जो पार्टिकल है उसकी बात कर रहा हूं। अरे मिस्टर ब्राउन यार, डेल वाई बाई डेल टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतना याद है? भूल चुके हैं? याद है? तो डेल वाई बाई डेल टी क्या निकल के आ जाएगा? माइनस वी एफ डैश एक्स माइनस वी टी। क्या इतना बोल सकते हो साथ साथ में? अच्छा, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर क्या आएगा? हाँ ना बोलो। तो मेरे को पता है क्या इक्वेशन मिल रही है? एफ डैश एक्स माइनस वी टी यहां पे पुट कर दो। डेल वाई बाई डेल टी इज माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। हाँ ना बोलो। और डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। दो इक्वेशन सामने आ गए। डेल वाई बाई डेल टी इज माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। दिस इज जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, है ना। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, वीपी इज माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। बोलो आया? कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि फिजिक्स में आपको e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या फंक्शन इस फॉर्म का मिलेगा कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बेटा एक वैलिड वेव फंक्शन वो होता है जो कि बाउंड हो, जो कि जिसकी वैल्यूज इनफाइनाइट ना जाए, जिसकी वैल्यूज इनफाइनाइट ना जाए, फाइनाइट वैल्यूज ले। अ वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बाउंड, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाउंड इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर इनफाइनाइट वैल्यू ले ली, है ना बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी रस्सी है अगर उसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा आ गया, दीपक मेरी बात सुनो, दीपक मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक मिनट खड़े होंगे दीपक, बेटा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो हमारी रस्सी है अगर उसमें खिंचाव ज़्यादा आ गया तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, पूरी एनर्जी जाएगी नहीं, ढीली पड़ जाएगी, टेंशन भी चेंज हो जाएगी। हाँ ना बोलो। सेम हमको चाहते हैं, हम सेम वही जो यहां हो रहा है वही आगे हो, वही एनर्जी आगे ट्रांसफर हो। ऐसा तो तभी होगा जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना आए, जब कोई एनर्जी का लॉस ना हो। और ज्यादा एम्पलीट्यूड अगर होगा ना तो बेटा ज्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब पता है क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है? ए ओमेगा। जब ज्यादा वेलोसिटी होगी, जब वेलोसिटी ज्यादा होती है, जब वेलोसिटी ज्यादा होती है, पूजी इसको रैपट मारो, पूजा को तुरंत, तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा मनीषा। बेटा जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना, जब एक बार हम क्या हुआ, हम बाइक पे जा रहे थे हल्के हल्के, तो हम पे फोर्स आ रहा था एयर का, लेकिन कब आ रहा था? मैंने बाइक बहुत तेज चलाई है ना, धूम मचा ले, तो बेटा क्या हुआ, एयर का जो फोर्स आया वो भी, तो बेटा ज़्यादा फोर्स आएगा, डैम्पिंग फोर्स, तो क्या होगा, एनर्जी लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो एम्पलीट्यूड जो होता है बेटा वो लैम्डा के कंपैरिजन में बहुत कम होता है ना। एक कारण ये होता है कि इलोंगेशन जो है वो बहुत कम आए, वो इलास्टिक रेंज में ही रहे ताकि वो अपनी शेप रीगेन कर पाए, है ना। और दूसरा डैम्पिंग फोर्स कम है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है बेटा वो लैम्डा के कंपैरिजन में काफी कम होता है। दैट इज इनफाइनाइट वैल्यूज तो लेने का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि नहीं तो इलोंगेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो अ वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड, कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर रस्सी टूट गई बीच में तो फिर वेव आगे कैसे जाएगी। कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? वो फंक्शन जिसको आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर लो यार, जो ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर लो। अरे हाँ ना बोले यार। डिफरेंशिएबल क्यों होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा? कॉर्नर होगा। क्या होगा? कॉर्नर क्यों नहीं आ सकता? मान लो ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल बहुत छोटा सा पॉइंट है, मासलेस टाइप का, बहुत छोटा सा मास है, और टेंशन का फोर्स आ रहा है टी, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो फाइनाइट आ जाएगा, और मास क्या है? टेंस टू 0, तो dm इंटू ए इज फाइनाइट फोर्स, तो यहां से ए क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इंप्लाइज इनफाइनाइट वेलोसिटी मिल जाएगी, इनफाइनाइट एनर्जी मिल जाएगी, विच इज इंपॉसिबल, विच इज, किसी भी पार्टिकल के पास इनफाइनाइट एनर्जी तो आ ही नहीं सकती। हाँ ना बोलो यार। अरे पीछे से आप रस्सी हिला रहे हो,
ऐसा कैसे हो सकता है वहां कॉर्नर बन जाए? कॉर्नर बनने का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, जिससे वेलोसिटी इनफाइनाइट मिल जाएगी। वेलोसिटी इनफाइनाइट का मतलब पता क्या होगा? वेलोसिटी इनफाइनाइट का मतलब पता क्या होगा? एनर्जी इनफाइनाइट। क्या पॉसिबल है? पीछे से आप रस्सी हिला रहे हो, खा के आए हो 2 परोठे हैं और एनर्जी दे दोगे इनफाइनाइट, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड कंटिन्यूअस एंड, कई बात समझ में आ गई है? बाउंड क्यों होना चाहिए? इनफाइनाइट वैल्यूज तो ले नहीं सकता, फाइनाइट ही लेनी पड़ेंगी भाई। कंटिन्यूअस, रस्सी टूट गई तो फिर आगे वेव कैसे जाएगी? नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, कॉर्नर हुआ, तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं। आपको दे देंगे 3-4 फंक्शन, मैथ्स का क्वेश्चन होगा। जब ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वेव फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैलिड वेव फंक्शन, 4 ऑप्शन दे देंगे तो पहचान पाओगे। मान लो कहते हैं पहला ये e की पावर माइनस 2x प्लस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या ये वैलिड वेव फंक्शन है? और आगे लिखा है 2mm, बिल्कुल है। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से आया बेटा, फाइनाइट, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2mm, बाउंड है। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, बिल्कुल है। ln x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस ln x माइनस टी बन तो जाएगा ln x प्लस टी, पर क्या ये बाउंड है? पर क्या ये बाउंड है? log 0, log टेंस टू 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। अरे हाँ ना बोलो, एक्चुअली माइनस इनफाइनाइट चलेगा ना? नहीं है। हाँ, अब अगर कोई मेरे को कह दे कि x और t ऐसे हैं कि x प्लस टी का जो सम आ रहा है ना, वो यहां से यहां आ रहा है खाली, जबरदस्ती बनाना है तो बना लो, जबरदस्ती बनाना तो है नहीं। कोई कह दे y इज 10/10 प्लस x माइनस 4t का स्क्वायर है, बिल्कुल है, बाउंड कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। हाँ ना बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली कैसा होना चाहिए? अच्छा, और ax प्लस बी टी या ax माइनस बी टी की फॉर्म में होना चाहिए। ax प्लस बी टी या ax माइनस बी टी की फॉर्म में होना चाहिए, ये तो पता ही है ना हमको, क्योंकि f ऑफ x प्लस बी टी या f ऑफ x माइनस बी टी की फॉर्म में ही बनना चाहिए ना यार। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस बी टी होगा तो वेलोसिटी आएगी माइनस बी अपॉन, क्या आएगी? ए एक्स प्लस बी टी को 0 कर देंगे। मेरे को तो समझ में आ गया यार, आपको भी आ गया ना समझ में? अरे है ही आसान। तो वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड कंटिन्यूअस एंड, ऐसा अगर फंक्शन होगा जो कि बाउंड नहीं होगा तो भी नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है तो भी नहीं है। हाँ ना बोलो यार, पक्का आ गया? मान लो फंक्शन है छोड़ो पर है ना यार, हो गया। कोई दिक्कत है क्या? मतलब जैसे कोई कहते हैं 1/mod x+1, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि mod x तो ऐसा होगा। हाँ ना बोलो, mod x+1 ऐसा आएगा, है ना? तो इसका जो वो आएगा वो चिड़िया बन जाएगी ऐसे, मतलब उल्टी चिड़िया, ऐसे कर दोगे तो चिड़िया बन जाएगी। अरे हाँ ना बोलो यार, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, क्या है? हाँ ना तो बोल दो यार। तो बाउंड कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाउंड कंटिन्यूअस एंड, आया मैथ्स के ज्ञाता हो आप लोग? तो बेटा दो काम की इक्वेशन क्या सीखी हमने?
Vp is minus V del y by del x, Vp is minus V del y by del x, Vp is minus V del y by del x, and del 2 y by del t square is V square del 2 y by del x square. Del 2 y by del t square is V square del 2 y by del x square. Del 2 y by del t square is V square del 2 y by del x square. Del 2 y by del t square is V square del 2 y by del x square. Del 2 y by del t square is V square del 2 y by del x square. याद हुआ या नहीं याद हुआ? del y by del t is minus V del y by del x, del 2 y by del t square is V square del 2 y by del x square. बोलो आया? कोई दिक्कत नहीं है. del y by del t is minus V del y by del x, del y by del t is minus V del y by del x, del 2 y by del t square is V square del 2 y by del x square, del y by del t is minus V del y by del x, del 2 y by del t square is minus V square del 2 y by del x, del 2 y by del t square is V square, del y by del t V, del 2 y by del t square V square, del y by del t is minus V del y by del x, del 2 y by del t square is V square del 2 y by del x square. इसमें माइनस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दो बार जब डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस आएगा, फिर माइनस v आएगा तो प्लस बन जाएगा. क्या दो आया? del y by del t is minus v del y by del x, del 2 y by del t square is v square del 2 y by del x square. याद हो गई? हाँ ना बोलो. del y by del t is minus v del y by del x, del 2 y by del t square is minus del 2 y by del t square is v square del 2 y by del x square. किसी का सर फील तो आई नहीं, क्या इक्वेशन कर रहे हैं हम लोग? तुमने कहा वो फील करा देते हैं यार, क्या जा रहा है? बिकॉज फील करना इन नीड इज अ, जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये, ठीक है. अब सोच के देखो, यहां पे एक पार्टिकल है, बड़ा बना दो, बड़ा बना दो. अब देखो, जहां स्लोप 0 है, थोड़ी देर में ये वाली डिस्टर्बेंस यहां पहुंचेगी. ऊंचाई तो सेम है, यहां पे ऊंचाई तो सेम है, तो जब ये यहां पहुंचेगा तो यह ना तो ये नीचे आएगा ना तो ये ऊपर. जहां स्लोप 0 है, जहां स्लोप 0 वहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 दिख रही है. क्या तो दिख रही है? क्या तो दिख रही है? हाँ कि ना? अब जहां स्लोप कम है, जब ये dt आगे ट्रेवल करके आएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होगी, उसकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कम. पर जहां स्लोप ज्यादा है, जब ये dt ट्रेवल करके आगे आएगा तो ये ज्यादा नीचे आ रहा है. आप देखो, इससे ज्यादा आ रहा है. जहां स्लोप ज्यादा होगी ना, जब वो dt ट्रेवल करेगा तो वहां पे डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, पार्टिकल ज्यादा तेजी से चल रहा है. तो जहां स्लोप ज्यादा है वहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा है. और अगर वेलोसिटी ऑफ वेव ज्यादा होगी तो भी ये वाला यहां पहुंच रहा है, अभी dt टाइम में ये वाला पहुंचने लग जाएगा और तेज चलेगा. अरे हाँ ना बोलो यार. तो समझ में आ रही बात? स्लोप ज्यादा होगी तो भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जा रही है, और वेलोसिटी ऑफ वेव ज्यादा होगी तो भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जा रही है. अरे हाँ ना बोलो. और अभी सर कहते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव. अभी सर कहते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव. अब सर कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जा रही है. बड़ी अजीब बात है यार ये तो यार. नहीं, आओ देखो बेटा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको. एक बार की बात है, मेरे को मिला F इक्वल टू ma. हाँ ना बोलो. मैं आपसे कह दूं कि मास ज्यादा है तो भी फोर्स ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो भी फोर्स ज्यादा है. पर बेटा मास जो है बेटा, ना तो वो फोर्स पे डिपेंड करता है ना वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है. जैसे कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V. अरे हाँ ना बोलो यार. ना वो चार्ज पे डिपेंड करता है ना वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है. हाँ ना बोलो यार. तो बेटा बस वही कहानी यहां पर भी है. ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव है ना बेटा, ये तो किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी पे और इनर्शिया पे. कितनी टेंशन ज्यादा है, कितनी टेंशन ज्यादा है, उतनी वेव वेलोसिटी ज्यादा होती है. तो बेटा जो वेलोसिटी ऑफ वेव है ना बेटा, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है. वो इनर्शिया की, मोटी रस्सी है तो वेव हल्के चलेगी. बोले मोटी रस्सी है तो वेव, मोटी रस्सी है तो वेव. क्योंकि बेटा जब मैं वेव को ऐसे झटक रहा हूं तो पार्टिकल कब जल्दी जल्दी उड़ जाएंगे? जब पतली रस्सी होगी. कब जल्दी जल्दी उड़ जाएंगे? जब, अच्छा, और टेंशन ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी उड़ जाएंगे. नीरज, टेंशन ज्यादा होगी तो, बोले टेंशन ज्यादा होगी तो, और मोटी रस्सी होगी तो हल्के हल्के उठेंगे, पतली रस्सी होगी तो तेज उठेंगे. तो वेलोसिटी ऑफ वेव बेटा अलग चीज है. वेलोसिटी ऑफ वेव बेटा अलग चीज है. क्या आप ये मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? हाँ ना बोलो यार. तो कहने में लग तो जाता है कि यहां पर भी मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, पर बेटा मास तो अलग चीज है ना यार. ना वो फोर्स पे डिपेंड करता है ना वो एक्सेलरेशन पे. तो वेलोसिटी ऑफ वेव ना वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है ना वो स्लोप पे डिपेंड करती है. हाँ ना बोलो यार.
ये तो खाली बस आपको दिखाना चाह रहा था कि हाँ ये मैच कर रही है बात। अब बेटा जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव के डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। एक बार सबके सब बोल लेंगे साथ साथ में, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, और डेल वाई बाई डेल टी इज माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल टी के वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर के एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। क्या तो आया यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मालूम है डिफरेंशिएशन का? क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। आप लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच कहते हो, माइनस एफ एक्स अपॉन एच कहते हो, डी एक्स बोल लो यार, बात तो वही है। क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। ये देखो बेटा, मान लो यहां पे रस्सी कुछ ऐसी है, तो ये मैं x से x प्लस डी एक्स वाली रस्सी देख रहा हूं। कौन सी रस्सी देख रहा हूं? x से x प्लस डी एक्स वाली। टेंशन T है, कितनी है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। टेंशन थ्रू आउट दी स्ट्रिंग इज सेम। अब बेटा मैं पता क्या कहना चाहता हूं, यहां पर जो एंगल है वो है थीटा एट एक्स प्लस डी एक्स, और यहां एंगल क्या है? थीटा एट एक्स, हाँ ना बोलो। तो नेट फोर्स क्या आ रहा है इस पे? अब पहली बात देखो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये जो dx वाला पोर्शन था ना, जो इतना था वो इतना हो गया, लेंथ बढ़ गई है, इसका मतलब उसमें कुछ खिंचाव है, इसका मतलब उसमें कुछ खिंचाव है, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हालांकि अभी मैं वो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बस जस्ट बता रहा हूं कि अगर जिसकी स्लोप ज्यादा है वहां पर कुछ एनर्जी भी ज्यादा स्टोर्ड है, वहां कुछ एनर्जी भी ज्यादा स्टोर्ड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब बताओ इस पे नेट फोर्स क्या रहे? अच्छा, टी कॉस थीटा या टी साइन थीटा? चलना तो वाई में है ना। टी साइन थीटा एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस टी साइन थीटा एट एक्स अपॉन, ये हो गया टोटल फोर्स। ये क्या हो गया? टोटल फोर्स। और टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? मास म्यू डी एक्स इंटू डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर। नहीं है, नहीं है, प्राण निकल गए। ध्यान से देखिए, टी साइन थीटा एट एक्स प्लस डी एक्स, और यहां पर क्या है? इस छोटे से पार्ट को देख रहा हूं, डी एक्स वाले पार्ट को, टी साइन थीटा एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस टी साइन थीटा एट एक्स, ये हो गया टोटल फोर्स। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। अभी प्रदीप सर ने बताया था कि एम्पलीट्यूड इज लेस देन लैम्डा, बताया था। इसका मतलब बताओ क्या है? प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है कि लैम्डा के कंपैरिजन में एम्पलीट्यूड छोटा है, स्लोप कम है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होता तो स्लोप ज्यादा होते। तो अगर थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को या टेन थीटा को एक ही बात है, अलग अलग बात है? तो टेन थीटा एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस टेन थीटा एट एक्स अपॉन डी एक्स टी बाई म्यू, और ये आ रहा है डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। साइन कहूं या टेन कहूं एक ही बात है, क्योंकि थीटा छोटा है, और टेन थीटा क्या होती है? स्लोप। तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स प्लस डी एक्स, टेन थीटा क्या होती है? स्लोप। ये डेल वाई बाई डेल एक्स है, ये डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ स्लोप है, ये डेल वाई बाई डेल एक्स का डेरिवेटिव है, तो ये डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर है। ये क्या है? डेल टू वाई बाई, ये है डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स प्लस डी एक्स। मैं लिख देता हूं एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स अपॉन डी एक्स। हाँ ना बोलो यार। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। वो चीज क्या है? डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स प्लस डी एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये एफ डैश एक्स है, तो डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, और यहां आ रहा है टी बाई म्यू
और यहां आ रहा है डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर होता है वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर, वी आ गया अंडर रूट टी बाई म्यू। तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो यहां से वी आ गया अंडर रूट टी बाई म्यू। तो स्पीड ऑफ वेव आ गई अंडर रूट टी बाई म्यू। क्या आ गई? देखो लल्लू क्वेश्चन तो ऐसे आ सकते हैं कि भैया ये 37 डिग्री है ना, ये 53 डिग्री है और यहां पे पत्थर लटक रहा है 10 kg का, और कहते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ सबका बराबर है। बताओ इसमें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव और इसमें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का रेशियो क्या होगा? तो बेसिकली टेंशन निकालनी, किसका क्वेश्चन हो जाएगा ये? इक्विलिब्रियम का। किसका हो जाएगा? हाँ ना तो बोलो यार, कर लोगे? इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन क्या है? T2 है, और इसमें T3 है। T3 पता है मेरे को कितना है? 100। अरे हाँ ना बोलो यार। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप कह दो कि x यहां पर x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दो, T1 cos 37 दैट इज 4/5 T1, हाँ ना बोलो। T2 cos 53 3/5 T2, एक तो इनको बराबर कर दो, x डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 हुआ। अरे हाँ ना बोलो यार। 4/5 T1 इज इक्वल टू 3/5 T2, अरे हाँ ना बोलो। और ऊपर को क्या आएगा? T1 sin 37 3/5 T1 पर T2 sin 53 4/5 T2 इज इक्वल्स टू 100, उतना ही नीचे को आएगा। और दूसरा तरीका था वो ट्रायंगल बना लो यार, ये T1 है, ये T1 है, थोड़ा छोटा बना देते हैं 37 डिग्री एंगल पे, कितने एंगल पे? और T2 इधर को लग रहा है, अरे हाँ ना बोलो यार 53 डिग्री एंगल पे, मतलब उससे 90 पे, और T3 नीचे को आ रहा है, ये 100 है, तो ये 37 तो ये 53 और ये 90, तो T1 कितना हो जाएगा? 100 cos 53 दैट इज 60, और T2 sin 53 मतलब T2 क्या जाएगा? 100 sin 53 दैट इज 80। तो T2 T1 आपके पास आ गए, और उसके बाद अंडर रूट टी बाई म्यू स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो पूछ लेंगे, तो बेसिकली टेंशन निकालनी होगी। तो क्या इक्विलिब्रियम में रिवाइज कराऊं या आ गया याद? या तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करो, y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 को, या ट्रायंगल बना लो, या जो मन करे हो जाएगा। बढ़ जाऊं आगे, पल्ले पड़ रहा है? अच्छा छापना है, छापो, बिकॉज छापना इन नीड इज अ छापना इन डीड। बेटा x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करो, T1 cos 37 और T2 cos 53, और y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करो, T1 sin 37 प्लस T2 sin 53 बराबर 100। ये मासलेस पार्टिकल है और वो भी इक्विलिब्रियम में, तो इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, T1 T2 और T3, और इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स 0 का मतलब होता है पूरा ट्रायंगल बन जाना चाहिए ना यार, पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर आए, और नेट कब 0 होगा? जब जहाँ से चले थे वहीं आ गए। बस ये T1 है, ये T2 है, और ये 100 है, ये 37 था तो ये 53 हो गया। बस 100 cos 53 हो जाएगा T1 दैट इज 60, और 100 sin 53 हो जाएगा T2 दैट इज 80। आया? हाइपोटेनियस cos थीटा बेस एंड हाइपोटेनियस sin थीटा परपेंडिकुलर, बस ये 2 चीजें यूज कर रहा हूँ। मिटो दूं? T1 इधर है, T2 इसमें दिक्कत होगी तो NLM का बेटा आप लोग रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो NLM का रिवीजन लेक्चर देख लीजिए, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, T1 इक्वल टू 60। आपको वैल्यू क्यों लिखनी है, खुद से नहीं सोच सकते। 100 cos 53, 100 के तो कंपोनेंट 60 80 तो याद रहते हैं, cos 53 वाला कंपोनेंट छोटा होगा और sin 53 वाला बड़ा होगा। 45 होते तो बराबर बराबर होते, और 45 से बड़ा एंगल है तो बेस छोटा हो जाता, परपेंडिकुलर बढ़ जाता है यार। और 37 होते तो ये बड़ा होता, ये छोटा होता, फिर ये 80 और ये 60 होता।
अरे हाँ ना तो बोलो यार, बढ़ू आगे, नहीं आया यार? ये पहले भी मैंने भी आपको रिवाइज कराया थोड़े दिन पहले, आपको ये बात मालूम है? मैंने रिवाइज कराया थोड़े दिन पहले। अरे बेटा क्या ही कह रहा हूँ यार, इसमें मैं कह रहा हूँ इसमें T1 टेंशन है, छोटा बना देता हूँ थोड़ा, इसमें T1 टेंशन है और उस वाले में T2 टेंशन है परपेंडिकुलर, और 100 नीचे को लग रहा है और नेट फोर्स 0 है। ये 100 है, ये T2 है और ये T1 है, ये 53 डिग्री है। तो 100 cos 53 हो जाएगा T1 और 100 sin 53 हो जाएगा T2। कह दो आगे यार। इंक है, इंक डाल दी। हाँ अब बेटा देखो, ये एक रोप है एम मास की एल लेंथ की, प्लीज मेरी बात सुन ले, बड़ा कन्वेंशनल सा क्वेश्चन है ये बेटा। एम मास की एल लेंथ की रोप है, कितने मास की कितने लेंथ की है? एम मास की एल लेंथ की रोप है। अब बेटा हमसे कह रहे हैं कि भाई एक्स मतलब किसी भी मतलब ऊपर जाने का पल्स, ऊपर जाने का टाइम, तो सबसे पहले हम टेंशन बताएंगे, क्योंकि टेंशन बताने के बाद ही √T/μ से रफ्तार बता सकते हैं वेव की। अरे हाँ ना बोलो, ऊपर जाने का वेव का टाइम पूछ रहे हैं, तो पहले एक्स पे टेंशन कितनी होगी? T कितनी होगी? एम मास है एल लेंथ का, 1 लेंथ का m/l, एक्स लेंथ का m/l इंटू एक्स इंटू जी, ये हो गया वेट, तो T हो गया m/lxg। हाँ ना बोलो यार। स्पीड ऑफ वेव होती है √T/μ, म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, 1 लेंथ का मास m/l, तो m/lxg अपॉन m/l। हाँ ना बोलो, तो ये कट जाएगा, तो स्पीड आ गई gx √gx, तो v²। x इक्वल टू 0 पे स्पीड क्या है? 0। और जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, स्पीड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टेंशन बढ़ रही, तो √T/μ से स्पीड बढ़ेगी, टेंशन ज्यादा तो स्पीड ज्यादा। हाँ ना बोले। v² आ गया gx, मैं उसको 2g/2 इंटू एक्स कह सकता हूं। v² इक्वल टू u², क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो रफ्तार 0 थी। बोलो आया कि नहीं है? तो v² इक्वल टू u² प्लस 2ax हो गया। अरे हाँ ना बोलो। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2ax हो गया। अब यहां से इसके बाद क्या करेंगे बेटा? एक्सेलरेशन पता लग गया, g/2 ऊपर जाने का टाइम बताना है, तो l ऊपर जाना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ g/2 t²। कर पाएंगे? टाइम ऊपर जाने का क्या आ जाएगा? 2 √L/g। क्या ये बात पहले भी कर चुके हैं हम लोग? हाँ बेटा, रिवाइज ही तो कर रहे हैं। हाँ ना बोलो यार। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ ना तो बोल दो। नहीं आया? आगे समझ में है बेटा? कैसे बताया? मेरी बात सुनो ध्यान से। हेलो, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे टेंशन कितनी आएगी बेटा? एक्स लेंथ का मास क्या होगा बेटा? एल लेंथ का मास एम है, एल लेंथ का मास एम है, तो 1 लेंथ का क्या हो जाएगा? m/l। 1 लेंथ का क्या हो जाएगा? एक्स लेंथ का क्या हो जाएगा? m/lx। m/lx ये मास हो गया इंटू जी वेट हो गया। अरे हाँ ना तो बोलो यार।
ये एक्स लेंथ का मास आ गया, जो टेंशन होगी वो उसके वेट के बराबर होगी। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, पक्का आ गए? तो टेंशन आ गई एम बाई एल एक्स जी, क्या आ गई? हाँ ना बोलो यार। तो ये टेंशन आ गई, बस अंडर रूट टी बाई म्यू से वेलोसिटी निकाल ले। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, वन लेंथ का मास एम बाई एल। तो अंडर रूट जी एक्स आ गया, स्क्वायरिंग करी तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एक्स से कंपेयर किया, एक्सेलरेशन आ गया जी बाई टू। तो पल्स जी बाई टू एक्सेलरेशन से जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ऊपर जाने में टाइम क्या लगेगा? एल इक्वल टू हाफ जी बाई टू टी स्क्वायर। कर पाओगे? नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना, जीरो। ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, क्या लगाया? एस इक्वल टू, अरे हाँ ना तो बोल दो यार। अब इसमें क्या है, लिफ्ट पहले से ही जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, अब पल्स जाने में टाइम क्या लगेगा बताओ? अब जी के बदले खाली जी प्लस ए हो जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा टेंशन में। तो जी इफेक्ट मतलब जो टेंशन हो जाएगी यहाँ पे टू जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नहीं है, तो एक्सेलरेशन जी बन जाएगा। एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? तो अंडर रूट 12/g आंसर आ जाएगा। आया समझ में? नहीं है? आया या नहीं है? एक्स लेंथ पे टेंशन बताए कितनी आएगी? टी, इसका वेट कितना है? एम बाई एल एक्स जी। अगर यहीं पे आदमी खड़ा करेंगे तो सूडो फोर्स भी लगा देंगे और बोलेंगे इक्विलिब्रियम में, और बाहर अगर आदमी खड़ा होगा तो कहेगा टी माइनस एम बाई एल एक्स जी। ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है? लिफ्ट का जी। हाँ ना बोलो। तो यहां से आ गया टी इक्वल टू 2m बाई एल एक्स जी। अरे हाँ ना बोलो यार। आप डायरेक्टली ये भी कह सकते थे, यहां पर जो आदमी खड़ा है उसको सूडो फोर्स भी दिखाई देगा, सेम इतना ही, तो ये डबल हो जाएगा, और वो कहेगा ये वहीं की वहीं है रस्सी, तो जो ऊपर को टेंशन है वो नीचे को फोर्स के बराबर है, 2m बाई एल एक्स जी। हाँ ना बोलो। तो इस केस में रफ्तार क्या हो जाएगी? अंडर रूट टी बाई म्यू से निकालेंगे तो अंडर रूट 2m बाई एल एक्स जी अपॉन m बाई एल। हाँ ना बोलो। ये कट जाएगा, अंडर रूट 2gx, तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2gx। एक्सेलरेशन g हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अच्छा, ये एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है? ये स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोप है या विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है? तो ये एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। ये एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं है। एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, वो 2g आएगा। वो क्या आएगा? हाँ ना बोलो। एक्सेलरेशन ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बेटा अगर ये स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोप है तो बेटा अगर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax अब मैं लगाऊंगा तो बेटा सब कुछ रिलेटिव मोशन है, तो ये भी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, g विच इज अपवर्ड। नहीं है? नहीं है समझ में? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। चैतन्य आपको नहीं है ना? सुजन, प्रभात, निशांत, 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 अच्छा एक्चुअल एक्सेलरेशन पल्स का क्या हो जाएगा बताओ जरा? हाँ ना तो बोल दो यार। नहीं है? पल्स को ऊपर जाने में टाइम क्या लगेगा? अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलना चाहिए, s रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर बोलना चाहिए। अब तो सब रिलेटिव मोशन वाला चल रहा है ना। तो बेटा इस आदमी की रिस्पेक्ट में उसने कितना ट्रेवल किया? l। रिलेटिव वेलोसिटी 0, हाफ ए रिलेटिव g है। ए रिलेटिव क्या है? g है। तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2l/g। अंडर रूट, अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं रह गया, s रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। हाँ ना बोलो।
वैसे बेटा किसी ना किसी की तो रिस्पेक्ट में बात करनी होती ना। अगर मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट, अगर मैंने इक्वेशन निकाली थी S=UT + ½ t स्क्वायर, तब भी वो रिलेटिव ही थी, तब भी किसी की तो रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा था ना। किसकी रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी u थी। ऐसा थोड़ी ना इसको वेलोसिटी दिखाई दे रही है, इसको एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, तो इसको जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है वो ले ली, इसको जो एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है वो ले ली। ऐसे थोड़ी ना करते हैं। टी टाइम में वेलोसिटी होती है u + at। एक सेकंड में a से बढ़ेगी, टी टाइम में at से u थी, u + at हो गई। अरे भाई मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है 10, मेरे को एक्सेलरेशन दिख रहा है 5, तो मेरे को टी टाइम बाद क्या दिखाई देगी? 10 + 5t। हाँ ना बोलो यार। सब कुछ एक फ्रेम की रिस्पेक्ट में। अच्छा जब बताओ पल्स ऊपर टॉप तक पहुंचेगी, मान लो इनिशियली लिफ्ट रेस्ट पे थी, इनिशियली लिफ्ट, तो जब पल्स एक्चुअली में L ट्रेवल करेगी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो टोटल कितना ट्रेवल किया होगा? 2L। नहीं आया समझ में? मान लो जब पल्स स्टार्ट हुई तो लिफ्ट भी रेस्ट पे थी, लिफ्ट भी स्टार्ट हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट की भी 0 है। नहीं आया समझ में? बेटा अगर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोलूंगा तो एक्सेलरेशन g है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलूंगा तो एक्सेलरेशन 2g हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ट्रेवल करेगा ½ gt स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ट्रेवल करेगा ½ 2gt स्क्वायर, डबल। तो जब उसने L ट्रेवल किया इस आदमी की रिस्पेक्ट में, तो जो ग्राउंड पे आदमी खड़ा होगा उसकी रिस्पेक्ट में क्या ट्रेवल कर लेगा? 2L। कितना ट्रेवल कर लेगा? नहीं आया समझ में? छापे। तो चलिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। वेलोसिटी ऑफ साउंड पे बेटा उसमें क्या था बेटा? μ = kx था, है ना? आप ही के पेपर का क्वेश्चन था। μ = kx था, मास ऑफ स्ट्रिंग था 45 kg, मास ऑफ स्ट्रिंग था 45 kg, और लेंथ थी 1.5 मीटर, है ना? और टेंशन थी 15 न्यूटन थ्रू आउट दी स्ट्रिंग, कांस्टेंट ऐसे। हाँ ना बोले? अब हमसे पूछा क्या गया है? क्या पूछा गया पता आपको? मैं बताता हूं क्या पूछा। मेरी बात सुन, मैं बता रहा हूं ना बेटा। इसमें पूछा गया यहां से यहां जाने का टाइम कितना होगा, है ना? कल ही क्वेश्चन कराया, रिवाइज करने को दिया था, लेकिन अभी पेपर वेपर नहीं देखना चाहिए ना बेटा। फटाफट से देखो ना यहाँ पे टाइम कितना लगे यहां से यहां जाने में। √t/μ होती है वेलोसिटी, t हो गया 15, μ है kx, पर k मालूम नहीं है, तो बेटा टाइम कैसे पता लगेगा? वेलोसिटी को तो dx/dt लिख ही लोगे यार, v √t/μ, t dx, वेलोसिटी dx/dt। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है बेटा सिंपल, √15/k dt इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2 dx। जब t 0 था तो x 0 था, जब t हुआ तो x 3/2, 3/2 पे मान लो t हो गया, तो ये आ क्या जाएगा? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और x क्या है? 3/2, तो 3/2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ गया। अब क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि k नहीं मालूम। अब k कैसे निकालूं? μ dx का इंटीग्रेशन होगा मास 0 से 1.5। अरे हाँ ना बोलो? मास कितना है? 45 किलोग्राम हो जाएगा। अब या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो कह लो कि k 1.5/2 ये हो गई एवरेज वैल्यू ऑफ म्यू, क्योंकि इंटू 1.5। वैसे तो अगर आप कहोगे तो x² ही कर दिया, k 1.5 का स्क्वायर/2, और इसको लिख दिया 45। क्या यहां से k निकाल लोगे और k यहां पे डाल दोगे? क्या टाइम आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा और कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं? अब देखो उसी क्वेश्चन को जिसमें वो रस्सी पे वेव चल के जा रही थी ऊपर, उसी में टाइम को पूछा था आपको। अभी मैंने आपको निकलवाया था ना, एक्सेलरेशन g/2 आ गया था, याद आ गई बात? नहीं याद आई? आई या नहीं आई? अरे बेटा जिसमें एक्सेलरेशन g/2 आया था, हाँ ना बोलो? इसी क्वेश्चन को देखो मैं बनाता हूं आपको। मैं आपको कह रहा हूं कि टेंशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है अलोंग दी स्ट्रिंग। मेरी बात सुनिए ध्यान से। कह रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। अब मैं उसी क्वेश्चन को देखो, मैं फ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से अगर उस क्वेश्चन को देखोगे तभी समझ में आ पाएगा। टेंशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है 0 से t। टेंशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 0 टू t। बताओ पल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में टाइम क्या लगेगा? टेंशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है 0 से t। टेंशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही थी 0 से mg। हाँ ना बोलो यार? आप देख पाए वही क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ ना बोलो यार? तो बेटा तो 0 से t हो रही है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। एल लेंथ में मान लो मास स्ट्रिंग का एम है, लेंथ एल है ना, जो भी है, तो बेटा अगर टी 0 से टी हो रही है ना, तो टी का इंक्रीज आ रहा है एल लेंथ में, वन लेंथ में इतने का इंक्रीज आएगा, एक्स में इतने का इंक्रीज आएगा। ये आ गई टेंशन एट एनी डिस्टेंस एक्स, ये टी एक्स आ गई। क्या बात समझ में आ गई? अंडर रूट टी बाय म्यू, टी बाय एल एक्स अपॉन म्यू, अच्छा अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, और म्यू क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ। अरे हाँ ना बोलो यार, ये क्या हो गया? रफ्तार। ये क्या हो गया? और आप dx बाई dt लिख के इंटीग्रेट करके टाइम निकाल लो यार। अगर आपसे v को v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax से कंपेयर होके एक्सेलरेशन नहीं निकल पाता है और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लग पाते, तो इंटीग्रेट कर लो। और अगर आपको लग रहा है नहीं हम तो कर सकते हैं, हम होशियार हैं, हम प्रदीप सर के स्टूडेंट्स हैं, तो v स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये l कट जाएगा, 0 प्लस टी बाई एम एक्स। दिख गया? अरे हाँ ना तो बोलो यार। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए क्या आ गया? टी बाई टू एम। ए क्या आ गया? एम जी बाई टू, एम जी बाई टू। दिख रहा है? अब उसके बाद एस इक्वल टू एल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, एल इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि जब टेंशन 0 तो वेलोसिटी भी 0 है। कह दो आ गया यार, हाफ टी बाई टू एम टी स्क्वायर। यहां से टाइम निकालना है, हो जाएगा? नहीं आया? और क्वेश्चन पता है कैसे बन सकता है? टेंशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम टी टू टू टी। अब पता मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा है? एम मास का यहां पे ब्लॉक लटका दिया और एम मास की स्ट्रिंग है। नहीं आया समझ में? मैं क्वेश्चन क्या फ्रेम कर रहा हूं? एम मास का। मैं कह रहा हूं कि आप मत भी सोचो ना मैं क्या क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, आप सिंपली सोचो टेंशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम टी टू टू टी। अब टी से टू टी हो रही है, टी से एक एंड से टू टी हो रही है दूसरे एंड पे, तो किसी एक्स पे टेंशन क्या होगी? टी का इंक्रीज आया एल लेंथ में, वन लेंथ में टी बाई एल, एक्स में इतने का इंक्रीज आएगा, टी थी इतने का इंक्रीज आ गया। बोलो आया? अरे हाँ ना बोलो। ये आ गई टेंशन एट डिस्टेंस एक्स, अंडर रूट टी एक्स बाय म्यू, टी 1 प्लस एक्स बाय एल अपॉन म्यू, म्यू एम बाय एल। ये आ गया स्पीड, है ना? अब या तो अगर आप फील कर सकते हो तो इसकी स्क्वायरिंग कर दो और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x से u भी निकाल लो और a भी निकाल लो। और अगर आप महसूस नहीं कर सकते हो इसको, अगर आपको लग रहा है कि आप लकीर के फकीर हो, तो फिर इंटीग्रेट कर लो। उसमें कौन सा दम लगना है इंटीग्रेट करने में, है ना बेटा? यहां पे x प्लस एल बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस एल की पावर 1/2। ये एक एल की झंड हो जाएगी, अंडर रूट टी बाई एम को यहां पे रख लो अलग से। अब इसको लिख लो dx बाई dt। कर पाओगे आगे? मैं करूं? हाँ ना बोलो। इस बार इंटीग्रेट करके कर दे, तो एक बार वैसे कर दी, एक बार ऐसे भी देख लो। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ टी बाई एम डी टी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एल की पावर 1/2। वैसे ये जो मैं भी आपको करा रहा हूं ना कारस्तानी, साउंड वेव्स जैसे हम स्टार्ट करेंगे उसमें भी अब दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगी तो वहां पर भी यही चीजें आपको दिखाई देंगे। आपको मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप रिलेट कर लो यही चीज। जब x 0 था तो टाइम 0 था, जब x l हुआ तो टाइम t हुआ। इंटीग्रेट कर पाओगे? मैं करूं? कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि नहीं कर पाएंगे? ये x प्लस एल की पावर -1/2, तो क्या बन जाएगा? x प्लस एल की पावर 1/2 अपॉन 1/2। हाँ ना बोलो? 0 से l लिमिट्स पुट कर लोगे, हो जाएगा? कोई खास मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मक्खन है भैया। तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? मिलते हैं आप लोगों के साथ सेकंड रिवीजन वीडियो में। तब तक बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों।